Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. ma'am. I am fine, ma'am. Fine, What ma'am. about You? I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Okay, today our topic stem and leaf. आज की वीडियो में हम सभी stem and leaf के बारे में जानेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. लास्ट सेशन में आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया था सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. टॉपिक Yes, ma'am. herbs, shrubs and trees. ओके बेटा, चलिए आज हम लोग रीड करते हैं स्टेम के बारे में, फिर लीफ के बारे में रीड करेंगे. ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू. ऑब्जर्व क्लोजली, आपको नजदीक से निरीक्षण करना है. किसका करना है? स्टेम का. जो तने होते हैं और जो पौधे में जो तने होते हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है. ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, जबकि आपके जो आसपास जो अलग अलग पौधे होते हैं उन सभी के स्टेम को आपको ध्यान से देखना है. नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बर्न बाय द स्टेम. फिर आपको उसको नोट करना है, अलग अलग जो उसमें स्ट्रक्चर कैसी संरचनाएं कैसी हैं उस प्लांट की, उसके पार्ट भाग क्या क्या हैं, ये सबको आपको नोट डाउन करना है. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द दैट योर फ्रेंड. फिर आपको उसका जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसको कंपेयर करना है, तुलना करना किससे? अपने फ्रेंड से. जो अपने आपके फ्रेंड से जो जिस चीज का निरीक्षण किया है वैसे आपको उसके ऑब्जर्वेशन से आपको कंपेयर करना है, ठीक है? What do you find? Yes, ma'am. आप क्या पाते हो? स्टेम बियर, जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं. बियर मीन्स बियर लीव्स, इससे जुड़े होते हैं. स्टेम में क्या क्या अटैच होते हैं? लीव्स अटैच होता है, ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, बर्ड कली होती है, फ्लावर्स फूल होते हैं, एंड फ्रूट्स और फल होते हैं. ये सभी जो है स्टेम से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ये सभी चीजें जो है स्टेम में Yes, ऐड ma'am. होती हैं. देखा सभी लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जो पत्तियां होती हैं, ब्रांच शाखाएं, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी स्टेम से अटैच होती है, स्टेम से जुड़ी होती हैं. प्लांट इस पढ़ना. नेक्स्ट एक्टिविटी 2. वी वुड रिक्वायर्स अ ग्लास. हमें एक ग्लास की आवश्यकता है. वाटर पानी की, रेड ब्लू इंक, रेड या ब्लू इंक जो भी मिल जाए, एंड अ सॉफ्ट स्टेम, और एक मुलायम तने की आवश्यकता है इस एक्टिविटी को करने के लिए. pour water to Yes, on third of the glass. ग्लास के में आपको थर्ड भाग तक आपको वाटर फिल करना है. add a few drops of red blue ink in a water. अब वाटर में आपको रेड या ब्लू इंक आपको डालना है. ओके, कुछ बूंद उसकी डालनी है वाटर में, पानी में. cut the base of Yes. the stem and put it in the glass as shown in figure 7.c. cut the base ऑफ द स्टेम. और आपको स्टेम का आधार कट करना है, स्टेम को कट करना है, एंड पुट, और उसको रखना है. कहाँ पर रखना है? इन द ग्लास, ग्लास में, एज सोन इन फिगर 7.6. यहाँ पे देखिए फिगर शो कर रहा है, इसी तरह आपको रखना है, ठीक है? ग्लास में. देन ऑब्जर्व द स्टेप दस द कलर अपेयर इन द स्टेम. फिर आपको देखना है क्या कुछ कलर जो है स्टेम में दिखाई दे रहे हैं. आप इसको करोगे फिर आपको आएगा समझ में कि क्या कुछ कलर जो है स्टेम में दिखाई दे रहे हैं. ओके, Yes. Yes, ma'am. यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम. आप देखोगे कि कलर जो है स्टेम तक पहुंच जाते हैं. ऐसा आप उसमें रखोगे ग्लास में इंक डालकर, फिर आप कुछ समय बाद देखोगे जो कलर है वह स्टेम तक पहुंच जाएगा, तनों तक पहुंच जाता है. इफ दिस इज कीप्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यदि यह लंबे समय तक रखा जाए, द कलर appears in the veins of leaves also. अगर कुछ समय के लिए आप ऐसे रख दोगे उस स्टेम को ग्लास के अंदर जो आपने इंक डाला है वाटर में, पहले तो आपके स्टेम में कलर आएगा, उसके बाद से धीरे धीरे वह जो कलर है पूरे पत्ती पे फैल जाएगा और उसके सिराओं तक पहुंच जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. देन हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर. आप क्या सोचते हो जो कलर है वहां तक कैसे पहुंचा? बताइए. पत्तियों हम का स्टेम के जरिए मैम स्टेम के जरिए पहुंचा. सिस्टम की सहायता से. यस. फ्रॉम दिस एक्टिविटी BC, इस एक्टिविटी के द्वारा हमने देखा दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, कि जो स्टेम होते तने होते हैं वह सहायता करते हैं वाटर को ऊपर तक जाने के लिए, वो उसकी सहायता करते हैं.
The water and minerals go to leaves and other plants part attached to the stem. इससे क्या होता है, वाटर होते जो और भी जो मिनरल होते हैं, खाद पोषक तत्व होते हैं, लीफ स्टेम के द्वारा लीफ तक पहुंचते हैं, लीफ तक, और उसके अलग जो भी पार्ट होते हैं प्लांट में वहां तक पहुंचते हैं। जो भी पार्ट प्लांट से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, उन सभी स्टेम से जो भी पार्ट अटैच होते हैं, उन सभी पार्ट में मिनरल जो है वाटर स्टेम के द्वारा पहुंचता है। ठीक है? यस मैम, यस मैम। आगे देखते हैं। अब हम लोगों को देखना लीफ के बारे में। ये कंप्लीट हो गया ना? कौन भी पूछा है? यस मैम। चलिए अब जानते हैं लीफ के बारे में, पत्तियों के बारे में। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ऑब्जर्व द लीव्स, आपको लीव्स का निरीक्षण करना है। आप सम प्लांट्स, कुछ प्लांट के बीच को आपको ध्यान से देखना है जो कि आपके चारों तरफ होते हैं। एंड ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना, बनाना है। देम इन योर नोटबुक, देखने के बाद उस लीफ को आपको अपने नोटबुक में बनाना है। ठीक है? यस मैम। और ऑल द Yes, लीव्स ma'am. ऑफ सेम साइज, देखना है क्या सभी लीव्स एक ही साइज के हैं। शेप एंड कलर, उनका शेप और कलर भी एक ही जैसा होता है। क्या ऐसा होता है बेटा? मैम शेप नहीं होता है। मैम शेप नहीं, लेकिन मैम कलर होता है। साइज भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है, कलर भी बेटा अलग होता है। आप लोग कहीं की पत्ती जो हल्का रेड होती है, मैंगो के ट्री में ग्रीन और मैम येलो भी होता है। मैम मैंगो भी के होता ट्री है और ग्रीन भी होता है। आप देखिए रेड भी होता है, जो नए पत्ते निकलते हैं रेड होते हैं। यस मैम। ओके, तो सब भी उसका अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है, कलर भी और शेप भी अलग होता है। साइज तो अक्सर ही अलग होता है। यस मैम। यस मैम। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, ये जो पत्तियां होती हैं तनों से कैसे जुड़ी होती हैं? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, जो ये पत्तियां होती हैं वो तने से कैसे जुड़ी होती हैं? द पार्ट ऑफ स्टेम के द्वारा। स्टेम के द्वारा। द पार्ट ऑफ लीफ बाय व्हिच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। हाउ, यहाँ पे देखिए जो आपका द पार्ट ऑफ द लीफ का ऐसा पार्ट, यस, बाय व्हिच जो कि अटैच होता, जुड़ा होता है स्टेम से, वो क्या कहलाता है? पेटियोल में डंठल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डंठल मैम। डार्क पतला डंठल होता है ना, उसमें स्टेम में अटैच होता है, उसमें पत्तियां निकली होती हैं। देखा है ना? यस मैम। कि डायरेक्ट पत्ती जो है Yes, ma'am. स्टेम से निकली होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। यस यहाँ पे एक पेट्रोल डंठल होता है, डंठल में पत्तियां निकलती हैं। ओके, डंठल जो है स्टेम से अटैच होता है। मैम, स्टेम में डंठल होता है। यस, द बोर्ड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो बोर्ड पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है पत्ती का, वह कहलाता है लेमिना। उसको लेमिना बोलते हैं, मीन्स प्रदल बोलते हैं। ओके, पातदल होता है ऊपर का पार्ट जो होता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? क्या आप इन सभी पार्ट को प्लांट्स में, जो आपके चारों तरफ प्लांट्स है उसमें आप इस पार्ट को पहचान सकते हो पत्तियों के? डू ऑल द लीव्स हैव पेट्यूल्स? क्या सभी लीव्स के पास पेट्यूल होता है? सभी लीव्स के पास डंठल होते हैं? यस मैम। ओके, यस मैम। सभी के नहीं होते होंगे। मैम बिना डंठल के मैम लीफ कहाँ से निकलेगा? उसमें स्टेम अटैच होता है ना। यस मैम। मैम मनी प्लांट के नहीं होते। यस, ऐसा कैसा लीव्स होते हैं जो कि स्टेम से टच होते हैं, उसमें पेट्यूल डंठल नहीं होता है। ठीक है मैम, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं हाँ, होते। अक्सर होते हैं, थोड़ा बहुत हो जो नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। आगे की टॉपिक कहाँ पर है? पेट्रोल के वास्ते यहाँ पे, या इधर है, देखिए सारे पार्ट बने हुए हैं। ये स्टेम है आपका, तना, ये इसको तना ये है जो मोटा सा है। ठीक है, और ये आपका देखिए पेट्रोल, ये डंठल है, पतला सा होता है। और ये आपका लेमिना है, ये ऊपर का पार्ट जो होता है, ये इसको बोलते हैं लेमिना, पातदल। ठीक है, यस मैम। आगे देखते हैं। यस मैम। यस मैम। Let's get to know the leaf better by taking its impression. Let's get know. चलिए और भी इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए, पत्तियों के बारे में अच्छे से जानने के लिए इसको क्या करते हैं, इसकी छाप लेते हैं।
ओके, इस पत्तियों की हम छाप लेते हैं. इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, यदि आप सोचते हो कि लीफ कोई संकेत नहीं देता है. हियर इज एन एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है विच विल मेक यू थिंक अगेन, जो कि आपको सोचने के लिए, दोबारा सोचने के लिए आपको विरोध करेगी. आपको सोचना पड़ेगा क्या लीफ जो है कोई संकेत नहीं देता है. एक्टिविटी नंबर 3 अभी देखोगे, इसमें पता चलेगा आपको. पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक. पुट अ लीफ, आपको लीफ रखना है कहाँ पर? अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर. एक व्हाइट शीट पेपर लेना है आपको, उसके नीचे पत्ती को रखना है. ऊपर पेपर रहेगा और नीचे पत्ती रहेगी. यस मैम. इन योर नोटबुक, या आप नोटबुक में कर सकते हो. ठीक है, यस मैम. ऐसे नोटबुक में पेज के नीचे आपको रखना है. ठीक है, पेज ऊपर रहेगा और लीफ नीचे रहेगा. होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9. सेम ऐसे ही आपको रखना है, पकड़ना है. फिर ठीक है, नीचे पत्ती रखकर फिर आपको ऊपर से पेज को ऐसे फोल्ड करना, पकड़ना है. नेक्स्ट, होल्ड योर पेंसिल. फिर आपको अपनी पेंसिल पकड़नी है टिप साइड वे, तिरछा करके पकड़नी है. पेंसिल को तिरछा पकड़ना है. एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो. आपको पेपर के उस पोर्शन को रब करना है जिसके नीचे पत्ती रखी हुई है, उसी पोर्शन को आपको रब करना है पेंसिल से. ठीक है, पूरे पेपर को नहीं करना है. जितने भाग पर पत्ती नीचे रखी हुई है, बस उसी पोर्शन को ऊपर से आपको पेंसिल से रब करना है. ठीक है, यस मैम. Did you get an impression with some line in it? Did you get, क्या आप पाओगे कुछ छाप? With some line in, आप जो छाप लोगे इसमें से आपको कुछ लाइन दिखाई देगी ऊपर से. ठीक है, यस मैम. Are they similar to those on the leaf? क्या वे लीफ के समान बराबर ही रहेंगे? Yes. नो मैम. क्यों नहीं रहेंगे? आप उसको छाप ले रहे हो, पूरा पत्ती की तरफ ऊपर से दिखेगा. वो जहां भी लाइन बनी होगी लीफ में, से वैसे लाइन बन जाएगी. ठीक है, करके देखना. यस मैम, उसको बनाना पड़ेगा ना. ये आपको बनाना नहीं है, नीचे पत्ती रख के ऊपर से आपको ऐसे पेंसिल से ऐसे ऐसे रब करना है. यस मैम. ऊपर डिजाइन बन जाएगा. These lines on the leaf are called wings. जो लाइन बनी हुई है पत्ती की, इस लाइन को क्या बोलते हैं? विंग में सिरा होता है. क्या बोलते हैं? सिरा. सिरा. ओके, जो ऐसे लाइन बनी होती है पत्ती में, ये ऐसी लाइन बनी होती है ऐसे ऐसे करके, ये सब. नेक्स्ट, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल? डू यू सी, आप देखोगे, प्रोमिनेंट मींस होता है मुख्य लाइन. ओके, प्रोमिनेंट मींस मुख्य लाइन होती है. इन द मिडिल ऑफ द लीफ, पत्ती के बीच में एक मुख्य लाइन होती है. मींस ये लाइन मुख्य रेखा. दिखा, ये यस मैम. ये आपका होता मैम है सीधा. मिडिल लाइन बोलते हैं मैम इसको. सीधा होता है. हाँ, सीधा होता है, मुख्य लाइन वही होती है. फिर इसी में ऐसे लाइन बनी होती है टच करते हुए. मैम उसको क्या कहते हैं? किसको? जो बीच बना हुआ है इसको बोलते हैं, अभी देखो हमें राइट है. डू यू सी Middle. अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड मिड्रू. इसको मिड्रू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिड्रू मींस मिड्रू. मध्य सिरा. मध्य सिरा. ओके, मिड्रू मींस मध्य सिरा. The design made by wings in a leaf is called the leaf venation. जो आपकी डिजाइन तैयार हुई है पत्तियों के द्वारा, इस डिजाइन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन. सिरा विन्यास बोलते हैं. यस. ओके, यस मैम. डिजाइन इस नेट लाइक, यदि यह डिजाइन जो है जाल की तरह दिखे. कभी कभी देखो ऐसे पत्ती में लाइन, जो लाइन बनी होती है जाल की तरह होती है. ओके, जाला होता है, सेम ऐसी होती है. ऑन द बोथ साइड ऑफ मिड्रू, मिड्रू के दोनों साइड से, आपका जो मिड्रू है ये बीच की लाइन जो है, ये इसके दो साइड से जाल नुमा डिजाइन बना होता है. ओके, कभी कभी ऐसा पत्ती में होता है, कैसे पत्तियों में कि बीच की लाइन मिड्रू होती है, इसके जो लाइन बगल में होती है जाल की तरह होती है, जाल जैसे होता है. यस. आगे, the venation is reticulate.
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जाली नुमा। ओके, जालदार। ठीक है, फिगर 7.10 ये रहा, दिख रहा है। ओके, यस मैम। यस मैम। देन आगे की लाइन, इन द लीव्स ऑफ ग्रास, ग्रास क्लिप में देखो, यू माइट हैव सीन, आपने अवश्य देखा होगा, क्या देखा होगा? दैट द व्हील्स आर पैडल टू ऑन वन एनदर, जो आपका व्हील सिराएं होती हैं एक दूसरे से जाली समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ओके, यस मैम। ये रहा। देन मैम कौन सा प्लांट है? ग्रास, घास जो होता है। यस मैम। देन दिस इज पैडल वेनेसन, इसको हम क्या बोलते हैं मिस? पैरल वेनेसन। समांतर सिरा वाले। ओके, समांतर सिरा वाले, जो सिराएं समांतर बराबर होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट Yes, ma'am. इन इच इन एज मेनी लीफ, आपको सभी कई प्रकार के लीव्स का उसको ऑब्जर्व निरीक्षण करना, उसकी जो सिराएं होती हैं उसकी। यू कैन एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट, आपको उसे बिना प्लांट से रिमूव किए हुए, बिना प्लांट से तोड़ कर ही उसको करना, वैसे ही प्लांट पे वैसे आपको करना है, तोड़ना नहीं है प्लांट से। ठीक है, पत्ती को अलग नहीं करना है आपको, वैसे निरीक्षण करना है जाकर। ठीक है, draw the plant, draw the pattern and write names of some plants having reticulate and pedal venation। फिर आपको क्या करना है? ड्रा करना है, ड्रॉ द पैटर्न, पैटर्न को ड्रॉ करना, राइट द नेम्स, आपको उसका नेम लिखना है, सम प्लांट्स, कुछ पौधों के नेम लिखने हैं, है जिसके पास क्या होता है? रेटिकुलेट एंड पैडल वेनेशन। ओके, जिसके पास समांतर मैम रेटिकुलेट में क्या होता है? में जो जालीनुमा होता है। ठीक है, जालीदार। जाली। और क्या होता है? जो समांतर होती हैं। पैडल वेनेशन में समांतर होती हैं और रेटिकुलेट में जो जालीदार होती हैं, जाली के समान। ठीक है मैम पेड़ में समांतर क्या है? अरे पत्तियों में समांतर देखना आपको, पत्ती जो समान होती हैं बराबर। यस मैम। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 4। वी विल रिक्वायर्स अ हर्ब, हमें किसकी जरूरत है? एक हर्ब की, जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं। टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, आपको 2 पॉलीथीन लेना है और बैग पॉलीथीन का बैग लेना है एंड और धागा लेना है। ठीक है, यस मैम। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे, आपको इस एक्टिविटी को दिन के समय करना है जब धूप हो। ठीक है, अभी Yes, ma'am. क्या धूप नहीं है, आप इस एक्टिविटी करोगे, कर नहीं पाओगे, इसको धूप में करना है। यस मैम। यूज अ हेल्दी, मैम आप धूप नहीं है। आज नहीं करना है। यूज अ हेल्दी, आपको हेल्दी क्या लेना है? वेल वाटर्ड प्लांट, जो कि अच्छे से वाटर्ड किया, अच्छी से सिंचाई की गई हो, उस प्लांट की जो कि स्वस्थ हो और उसकी अच्छे से सिंचाई की गई हो, ऐसे प्लांट को आपको लेना है। दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, जो कि धूप में बड़ा हुआ हो। ओके यस मैम। okay, enclose a leaf branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। क्या करना है? इनक्लोज अ लीफ ब्रांच, अब आपको जो उसमें उसकी शाखाएं हैं पत्तियों की, उस प्लांट को आपको रखना है पॉलिथीन के अंदर, फिर ऊपर से पॉलिथीन को बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ फिगर में देखिए यस मैम। ये रहा। आपको इसको नहीं रखना है, नीचे का स्टेम नहीं, जो ऊपर की ब्रांच है, जो ऊपर की जो लीफ है, उसको पॉलिथीन के अंदर पैक करना है। ओके, पूरा नहीं पैक करना है, इतना आपको नीचे छोड़ देना है, ऊपर का कवर करना है। दिख रहा है पिक्चर में ना कैसे करना है? यस मैम। एक बार और बता दीजिए। क्या बेटा? मैम एक बार और बता दीजिए। बताते हैं फिर से, कहाँ से? यही फिर से। यस मैम। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, हमें एक हर्ब की जरूरत है इसके लिए, जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं। टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, और आपको 2 पॉलीथीन लेना है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी
पन्नी बोलते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। एंड Yes, ma'am. धागा लेना है, एक धागा लेना है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, इस एक्टिविटी को आपको दिन के समय करना है ऑन अ सनी डे, जबकि धूप हो। ओके, जो जरा तेज धूप हो, आपको उस समय इस एक्टिविटी को करना है। यूज अ Yes, हेल्दी, ma'am. आपको क्या यूज करना है, हेल्दी में स्वस्थ, वेल वाटर मीन्स जो अच्छे से वाटर्ड किया गया हो, जो अच्छे से मैम घुला हुआ हो। नहीं, जिसकी सिंचाई अच्छे से की गई हो, ऐसे प्लांट की। मैम जिसको मैम उसकी, हाँ वही वही धुला गया, साफ सुथरा हो। प्लांट Yes, एंड हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, जो कि धूप में बड़ा हुआ हो। ओके, yes, ma'am. आपको लेना है। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच, आपको लीफी ब्रांच जो पत्ती वाले ब्रांच हैं उसको आपको क्लोज करना, बंद करना है। ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का जो लीफी ब्रांच है, पत्ती वाला भाग है, Yes, ma'am. उसको आपको पॉलिथीन के अंदर पैक करना है। ओके, Yes, ma'am. पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। फिर उसको पॉलिथीन को आपको धागे से बंद कर देना, पॉलिथीन का माउथ जो है उसको धागे से बांध देना है, सेम ऐसे ही। आगे देखिए, मैम जैसे दिखाया गया है। हाँ सेम ऐसे ही। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन, फिर आपको जो खाली पॉलिथीन है उससे भी उसको ढक देना है, उस पॉलिथीन को। एंड कीप इट आल्सो इन द सन, उसके बाद से इसको सन में रख देना, धूप में रख देना है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, आपको जो इनर सरफेस है, जो अंदर का जो सतह है, जो कवर आपने किया है, उस कवर का जो अंदर का सतह है उसको ध्यान से देखना है। कुछ घंटों बाद जो अंदर का सतह है Yes. पॉलिथीन की, ऊपर से दिखेगा बेटा। Yes, व्हाट डू यू ma'am. सी, आपने क्या देखा? आर दे एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या आपको उसमें कुछ पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं पॉलिथीन पर? Yes, ma'am. दिखाई देगी? Yes, ma'am. कर रहे हो आप लोग, करो तो दिखाई देगी। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? दे गॉट देयर, कि वे पानी की बूंदें वहां कैसे आई होंगी, फिर बताइए। मैम लीफ में मैम जो पत्ती रहता है मैम, उसका जो उसकी नमी होती है वो बाहर आ जाती है। आप बताइए महक, वहां पे वाटर कैसे आया होगा पॉलिथीन के अंदर? मैम पत्ती की मैम नमी से। लीफ के जरिए। क्या बेटा? लीफ के द्वारा? मैम लीफ से। लीफ से। अगर वो सी, हम जो अभी पॉलिथीन पैक किए हैं उसको, अगर उसी को हम रखें जहाँ पे धूप ना हो, अगर वहां पे रखेंगे क्या मैम वैसे नहीं पानी आएगा। वहां भी हो जाएगा उस पॉलिथीन के अंदर, वैसे ही नो पानी मैम, होगा? नो। नो मैम। तो नो नो क्यों बोल रहे हो? तो बताइए कैसे आया वहां पे पानी, रीजन मैम क्या पानी आएगा? धूप धूप से आया है। मैम ओके, धूप। वाष्पन की क्रिया हुई है। यस मैम। वाष्पन होता है ना, धूप में गर्म होता है, भाप बनता है ना, यस मैम। उसी Yes, क्रिया यस से मैम। पानी जो है ऊपर दिखाई दे रहा है पॉलिथीन के ऊपर, ठीक है। यस मैम। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, एक्टिविटी करने के बाद आपको पॉलिथीन को रिमूव कर देना, हटा देना है, ठीक है। यस मैम। वाटर कम्स आउट द लीव्स, वाटर जो है आया है किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा। इन द फॉर्म ऑफ वेपर, भाप के रूप में, ठीक है। इससे आया पानी, लेकिन यस भाप के मैम। द्वारा आया है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफरेशन, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। यस, वाष्पोत्सर्जन मीन्स ट्रांसपरेशन। इसके द्वारा जो है भाप बना है, उसी भाप के द्वारा पत्ती में जो है वाटर आया, वहां पॉलिथीन के अंदर वाटर को दिखाई दे रहा है। यस मैम। रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, जो पौधे होते हैं छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? अधिक मात्रा में पानी छोड़ते हैं, किस समय? इनटू द एयर, हवा में। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्लांट होते हैं हवा में अधिक पानी छोड़ते हैं, ठीक है। यस मैम। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, हम इसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे चैप्टर 14 में, ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Why do we tie a cover around the leaves? Why did we? हमने क्यों टॉयल में बांधा था? कवर अराउंड द लीव्स, पत्तियों को एक चारों तरफ क्यों बांधा था? Would we have seen the water evaporate if we had not tied the polythene cover? यदि हम वहां पे वाटर देख सकते हैं? यदि हम पॉलीथीन को कवर ना किए होते तो क्या उसमें वाटर देख सकते? No, ma'am. नहीं देख No, ma'am. पाते। हमें देखने के लिए पत्ती को वहां पे हमने इसको कवर किया था, ठीक है? नहीं तो नहीं कवर करते दिखाई नहीं देता कि पानी कहाँ से आता है, वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है? Yes, ma'am. हवा में उड़ता रहता है भाप बनकर, इसलिए हमने उसको पैक किया तो देखा कि ये सब में Yes, वाटर जो वहां पे निकलता है पत्तियों के द्वारा। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है धूप में तो पत्ती में वाटर निकलता है। अगर इसको हम रखेंगे जहां पे धूप नहीं होगी तो ऐसी क्रिया नहीं होगी, ठीक है? यह क्रिया धूप में ही होती है क्योंकि धूप में ही पानी आप गर्म होगा, गर्म होने पर वाष्प निकलेगा, वाष्प से वहां पे जो पानी दिख रहे थे आपको उसके द्वारा दिख रहे थे। आगे देखें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What makes the water appear on the polythene bag? वह क्या है जो पॉलीथीन के बैग पर वाटर जिसके द्वारा पॉलीथीन के बैग पे हमने वाटर देखा? किसके द्वारा देखा? मैम सन के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? कौन सी प्रक्रिया हुई? कौन सा प्रोसेस हुआ है? मैम ट्रांसपिरेशन। ओके, Ma'am, transpiration. यस। इन चैप्टर 5 चैप्टर में भी नोटिस हमें ध्यान दिया था किस चीज का? वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटी। हमने एक्टिविटी किया था उसमें देखा था जो वाटर होते हैं अब चेंज करते हैं, ओके? वह बदलते हैं अलग अलग रूप में। पता है कि नहीं पता है? Yes, मैम। ठोस रहेगी, Yes, उसके बाद आपका पहले क्या है? सॉलिड आफ्टर लिक्विड आफ्टर गैस। गैस। ओके, हम बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ जो है सॉलिड होता है, उसको गर्म करने पर लिक्विड बन जाता है, फिर उसके बाद से वह गैस बन के भाप बन के उड़ जाता है। तो वाटर की 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन कैन यू थिंक, क्या सोच सकते हो ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर? क्या सोच सकते हो कि क्या कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पॉलीथीन के कवर पर वाटर दिखाई दिया? चैप्टर 5 में हमने क्या रीड किया था? कौन सी प्रक्रिया? transparent. Ma'am, transparent. चैप्टर 5 में हमने क्या रीड किया था? कौन सी प्रक्रिया थी? उसको गर्म करते हैं तो उसमें भाप निकलता है। Separation. क्या? नो, Ma'am, इवापोरेशन। ma'am, evaporation. Yes, ma'am. Next, leaves also have another function. Let's study this. लीफ के और भी कार्य होते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम कि और क्या कार्य होते हैं लीफ के, पत्तियों के। एक्टिविटी नंबर 5 अभी ज्यादा है। We require a leaf, हमें एक लीफ की आवश्यकता है, स्प्रिट की, एक बीकर की, टेस्ट ट्यूब की, बर्नर की, वाटर की, वॉश ग्लास, एक ग्लास की, एंड आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन विलयन की आवश्यकता है। फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें इतनी चीज की आवश्यकता है। किस चीज की? ग्रीन लीफ, हरी पत्ती की, स्प्रिट बीकर की, टेस्ट ट्यूब की, बर्नर की, वाटर, ग्लास एंड आयोडीन का विलयन होता है जिसमें आयोडीन मिला होता है। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, आपको टेस्ट ट्यूब में एक लीफ लेनी है, एंड पोवर स्प्रिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ, उस पे आपको क्या डालना है? स्प्रिट डालना है जिससे पूरी तरह से पत्ती डूब जाए, ठीक है? ऐसे देखो इधर दिख रहा है। नेक्स्ट, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, फिर आपको उस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना है, हाफ फिल्ड विथ वाटर, उस बीकर में आधा वाटर होना चाहिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर
from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Heat the beaker. अब आपको बीकर को गर्म करना है till all the green. कब तक गर्म करना? जब तक कि जितने भी ग्रीन जो पत्तियां हैं from the leaf comes out into the spirit in the test tube. उस पत्ती को आपको उसमें डाल के गर्म करना है जिसमें आपने स्पिरिट डाला है, उस लीफ को आपको उसमें गर्म करना है. टेक आउट द लीफ केयरफुली. फिर आपको लीफ को ध्यानपूर्वक बाहर निकालना है एंड वॉश. फिर उसको अच्छे से धुलना है इन द वाटर. कहाँ पर? वाटर में धुलना है. प्लेस इट ऑन अ वॉश ग्लास. फिर आपको उसको ग्लास में रख देना है एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन. फिर आपको उसमें कुछ आयोडीन सोल्यूशन को डालना है. मिस आयोडीन का विलेन आपने तैयार किया घोल, उसको आपको उस लीफ पे डालना है. What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2. आपको इसका कंपेयर करना है जो आपने जिस एक्टिविटी को आपने चैप्टर 2 में कंप्लीट किया था. When you tested, आपने टेस्ट किया था किस चीज का? फूड का, भोजन का आपने टेस्ट किया था. फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, या देखने के लिए किसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उपस्थित हैं. ओके में आपने जो फूड का टेस्ट किया था, जो न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको उसको कंपेयर करना है. देन does this mean, इसका मतलब यह है that the leaf had starch in it. जो लीफ होते हैं, पत्तियां होती है, इसके अंदर स्टार्च होता है, शर्करा की मात्रा होती है स्टार्च की. ठीक है. Yes, ma'am. इन चैप्टर सेकंड में भी सामने देखा दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो, कच्चे पोटैटो का एक टुकड़ा जो होता है. आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिसमें स्टार्च उपस्थित होता है, शर्करा की मात्रा होती है जो कच्चे आलू होता है उसके टुकड़े में. ओके उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, शर्करा होता है. पोटैटो गेट्स दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. पोटैटो को उसमें स्टार्च कहाँ से मिला? लीफ के द्वारा मिलता है, पत्तियों के द्वारा. ओके पोटैटो को पत्तियों के द्वारा स्टार्च मिलता है जो कि उसके अंदर इकट्ठा रहता है. लीफ जो तैयार करता है, क्या तैयार करता है? देयर लीफ प्रिपेयर देयर फूड. जो पत्तियां होती हैं भोजन तैयार करती हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं. ठीक है. एंड अ ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर बनता है. सब्सटेंस प्रेजेंट, जो उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस उपस्थित होता है. फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वे क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. जो पत्तियां होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करती हैं और क्या निकालती हैं? ऑक्सीजन को छोड़ती हैं. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ओके हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और अंदर की जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. लेकिन जो प्लांट मैम रात को पेड़ क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन बेटा. मैम रात को मैम नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ता है. पता है आपको? यस मैम. मैम बोलते हैं कि रात को पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए. यस मैम. नेक्स्ट, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दे आल्सो यूज द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं. ओके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है उसका जो पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है बाहर निकलता है. पौधों से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ultimately gets stored in different parts of plant. इससे क्या होता है? फूड प्रिपेयर बाय लीफ के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है. ठीक है. और अलग अलग पार्ट में जाके इकट्ठा रहता है. We have seen, हमें देखा होगा that the stem supply leaf and with water. हमने देखा जो तने होते हैं वे क्या? We have seen that the stem supply, जो stem supply करते हैं leaf with water, पानी को वाटर तक सप्लाई करते हैं.
उस सॉरी लीफ तक, जो पानी है उसको लीफ तक पहुंचाते हैं, जो स्टेम होते हैं। द लीफ यूज, फिर लीफ इसी का यूज करते हैं, इस वाटर का यूज करते Yes, हैं टू ma'am. मेक फूड, भोजन बनाने के लिए। ओके, जो तने होते हैं पत्तियों तक वाटर पहुंचाते हैं, और ये पत्तियां वाटर का यूज करती हैं भोजन तैयार करने के लिए। ओके, आया समझ में? Yes, ma'am. द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो लीफ होते हैं वह ट्रांसपिरेशन की समय पानी को छोड़ते हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट वाटर, तो वाटर स्टेम को और पत्तियों को वाटर कैसे मिलता है? दैट इज वेयर द रूट कम इन, मैम स्टेम जो कि जड़ से आता है। ओके, जड़। इन स्टेम को कहाँ से Yes, मिलता है? ma'am. जड़ से मिलता है, जड़ से पानी जो है स्टेम में जाता है, स्टेम से लीफ में जाता है, लीफ से फूड में आता है, भोजन बनता है। फूड में। ओके, तो आगे के टॉपिक Yes, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में रूट के बारे में। ठीक है, आप सभी को आज Yes, आगे समझ में ma'am. पढ़ाया गया लीफ एंड Yes, ma'am. स्टेम के बारे में। Yes, ma'am. ओके, तो अगले Yes, सेशन में हम Yes, सभी ma'am. लोग रीड करेंगे रूट के बारे में। ओके, फिर फ्लावर रहेगा Yes, लास्ट में। Yes, ma'am. अभी रूट बचा, फ्लावर बचा हुआ है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. गुड बाय।